हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज का हमारी क्लास का टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है? लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहला पॉइंट है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा। क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, देखिए यहाँ पे प्रकाश किरणें आ रही है अनंत से, तो ये प्रकाश किरणें अनंत से आकर देखिए अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिल रही है? F2 पर। कहां पर मिल रही है? द्वितीय फोकस F2 पर। ठीक है, तो यहीं पर इनका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो लिख लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब, तब इसका प्रतिबिंब, तब इसका प्रतिबिंब, तब इसका प्रतिबिंब F2 पर, तब इसका प्रतिबिंब F2 पर वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा बिंदु आकार का बनता है। वास्तविक कॉमा उल्टा तथा बिंदु आकार का बनता है। बिंदु आकार का बनता है। बिंदु आकार का बनता है। क्या जाना हमने इसमें कि जब वस्तु कहां पर होगी? अनंत पर, तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? द्वितीय फोकस F2 पर, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा बिंदु आकार का बनता है। अगला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। क्या है? जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो। कहां हो? अनंत और 2F1 के बीच। तो लिख लेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो, अनंत व 2F1 के बीच हो, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो। ठीक है, ये वस्तु कहाँ हो? अनंत व 2F1 के बीच। ये डायग्राम थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये A डैश B डैश। अब देखिए, चलिए देख लेते हैं इसको भी। हाँ, क्या जाना हमने कि जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो, तो जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच होगी तो क्या क्रिया होगी? यहाँ पे देखते हैं। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच होगी तब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? F2 व 2F2 के बीच। कहाँ पर बन रहा है? F2 व 2F2 के बीच। कैसा बन रहा है? वस्तु से आकार में छोटा। देखिए, वस्तु से आकार में छोटा। देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इसका छोटा है, तो कैसा बन रहा है? वस्तु से आकार में छोटा। और कहाँ बन रहा है? F2 व 2F2 के बीच। तो लिख लेंगे जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब, तब इसका प्रतिबिंब, तब इसका प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच, तब इसका प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से आकार में छोटा बनता है, तथा वस्तु से आकार में छोटा बनता है। 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 क्या जाना हमने इसमें कि जब वस्तु कहाँ होगी? अनंत व 2F1 के बीच होगी तब इसका प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच। देखिए कहाँ बन रहा है? F2 व 2F2 के बीच, वस्तु से आकार में छोटा, वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, देख लेंगे। अगला पॉइंट है हमारा जब वस्तु 2f1 पर हो। अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु 2f1 पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु 2f1 पर हो। जब वस्तु 2f1 पर हो, कहाँ हो, 2f1 पर। जब वस्तु 2f1 पर हो, क्या होगा, जब वस्तु 2f1 पर होगी। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं हम इसका, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से चीजें जल्दी समझ में आती हैं। चलिए देखिए डायग्राम बनाते हैं, एक प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये नाम दे दिया हमने, यहाँ पर f1 है हमारा, और ये नाम दे दिया हमने यहाँ पे 2f1 है। यहाँ पर हमने नाम दे दिया f2 है, यहाँ पर हमने नाम दे दिया 2f2 है। ठीक है, अब होगा क्या, बोला है उसने कि जब वस्तु कहाँ है, 2f1 पर। कहाँ है, 2f1 पर। जब वस्तु 2f1 पर हो, देखिए जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 पर। तो देखिए पहली किरण जो आएगी f2 से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस f2 से। अपवर्तन के पश्चात किरणें कहाँ से जाती हैं, फोकस f2 से। ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से आएगी और सीधे निकल जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र से आ रही है यार। ठीक है, और देखिए कहाँ पर काट रही है, द्वितीय फोकस f2 के पास। कहाँ पर काट रही है, द्वितीय फोकस f2 के पास। देखिए यहाँ पे काट रही है, ये देखिए द्वितीय फोकस f2 के पास काट रही है। तो देखिए ये हमारा क्या है, वस्तु है। ये हमारी क्या है, वस्तु है AB, और ये हमारा क्या है, इसका प्रतिबिंब है A डैश B डैश। तो देखिए क्या है, जब वस्तु 2f1 पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु 2f1 पर हो, तब इसका प्रतिबिंब 2f2 पर। कहाँ पर बनता है, 2f2 पर। तो जो क्या है इसमें कि जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 पर हो, तब इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। कैसा बनता है, 2f2 पर, वस्तु के आकार के बराबर तथा उल्टा बनता है। तो लिख लेंगे, जब वस्तु 2f1 पर हो, तब इसका प्रतिबिंब 2f2 पर वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है। क्या जाना हमने कि जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 पर हो, तब इसका प्रतिबिंब 2f2 पर वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अगली कंडीशन इसमें क्या बनेगी हमारी, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो। क्या हो, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा और आगे खिसक जाएगा। क्या होगा, थोड़ा और आगे खिसक जाएगा, तब ये बनेगा अनंत और 2f2 के बीच। तो लिख लेंगे, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो। जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, देख लेते हैं क्या है, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो। देखिए डायग्राम बना लेते हैं इसका प्यारा सा। चलिए ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने डायग्राम बनाया है, आप लोग थोड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पर हमने नाम दे दिया f1, यहाँ पर हमने नाम दे दिया 2f1, यहाँ पर हम नाम दे देंगे f2, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे 2f2। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या रखी वस्तु, ये सामने यहाँ पे देखिए f1 और 2f1 के बीच क्या रखी है वस्तु। यहाँ पर ये f1 और 2f1 के बीच क्या रखी वस्तु रखी, जिसका नाम हमने दिया है AB। क्या नाम दिया, AB। इससे प्रकाश किरण निकलेगी और कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस f2 से। तो देखिए प्रकाश किरण निकली है, यहाँ से निकली है और कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस f2 से। द्वितीय फोकस f2 से होकर जाएगी, देख लीजिए ये द्वितीय फोकस f2 से होकर ऐसे सीधे जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण हमारी कहाँ से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से, और वो अपने मार्ग से इस तरीके से सीधे निकल जाएगी। एक मिनट, थोड़ा तिरछी हो गई है, सही बनाइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे काट रही है, देखिए 2f2 से बाहर काट रही है। देखिए ये कहाँ पे काट रही है, 2f2 से बाहर। ये देखिए 2f2 से बाहर काट रही है।
ए डैश बी डैश। तो देखिए क्या होता है कि जब देखिए क्या है, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, क्या है, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा अनंत होगा, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 2f2 और अनंत के बीच वस्तु से आकार में बराबर बनता है। क्या जाना हमने कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच 2f2 व अनंत के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा और वस्तु से आकार से बड़ा बनता है, वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। तो लिख लेंगे, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच 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 वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से आकार में बड़ा बनता है, 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 बड़ा बनता है। क्या जाना हमने इसमें कि जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 व f1 के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। तो देखिए वही हमने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट है कि जब वस्तु f1 पर हो, क्या है, जब वस्तु f1 पर हो। तो देखिए जब वस्तु कहाँ है हमारी, f1 पर, जब वस्तु f1 पर हो तब इसका प्रतिबिंब, तो देखिए यहाँ से किरण निकल रही है और f2 से होकर जा रही है, और दूसरी किरण कहाँ से निकल रही है, प्रकाशिक केंद्र से, और सीधे जा रही है। ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, अगर हम इनको पीछे भी बढ़ाएं तो भी ये नहीं मिलेंगी ना। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। तो हम लोग यही लिखने वाले हैं कि जब वस्तु f1 पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु f1 पर हो तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा या फिर अत्यधिक बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है। तो क्या जाना हमने कि जब वस्तु f1 पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। जिसके बाद क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, f1 व o के बीच हो। कहाँ हो, f1 और o के बीच। f1 क्या है, प्रथम फोकस f1, और o क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र o के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ से लाइन जा रही है हमारी डॉट डॉट करके, और यहाँ पे दोनों मिल रही हैं। आगे तो नहीं मिलेंगी इधर, लेकिन पीछे अगर इनको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल रही हैं। यहीं पर इनका सीधा व आभासी प्रतिबिंब, यहीं पर इनका सीधा व आभासी प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है, जो कि वस्तु से आकार में बड़ा है। क्या है, वस्तु से आकार में बड़ा है, और कैसा है, आभासी और सीधा है। तो यही लिखेंगे, जब वस्तु f1 व o के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर जहां वस्तु रखी है आभासी कॉमा सीधा
आभासी कॉमा सीधा तथा बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। क्या जाना हमने कि जब वस्तु कहाँ होगी F1 पर, तब इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर जहां वस्तु रखी है आभासी कॉमा सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा। क्या है? अवतल लेंस द्वारा। इसके पहली वाली हेडिंग में हो सकता है मैंने यहाँ पे उत्तल दर्पण लिख दिया हो, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर लेंस लिखा हुआ है तो लेंस ही रहेगा हमारा। तो अगला पॉइंट है हमारा अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस में पहला पॉइंट है कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, इधर खाली पड़ा है, अनंत है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से प्रकाश किरणें जाएंगी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी? F1 पे। कहाँ पर मिलेंगे? F1 पे। देखिए बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें हम आगे बढ़ाएंगे तो F1 पे मिलेंगी और कहाँ पे F1 में मिलेंगी? एक पॉइंट बनाएंगे छोटा सा, तो यहाँ पर इनका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब F1 पर बिंदु आकार का आभासी व सीधा बनता है। तो लिख लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब F1 पर बिंदु आकार का आभासी व सीधा बनता है। आभासी व सीधा बनता है। F1 पर बिंदु आकार का आभासी व सीधा बनता है। अब देखिए हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या है कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशी केंद्र O के बीच, जब वस्तु अनंत व प्रकाशी केंद्र O के बीच किसी भी स्थान पर हो। तो देखिए क्या है, जब वस्तु अनंत, ये अनंत है और ये प्रकाशी केंद्र O है, इसके बीच ये वस्तु रखी हुई है हमारी, किसी भी स्थान पर रख लीजिए, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देखिए पहले किरण आएगी और टकराकर ये बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस किरण को आगे बढ़ाया। देखिए हमने क्या किया, इस किरण को आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाया तो द्वितीय फोकस प्रथम फोकस F1 से गई है और दूसरी किरण देखिए हमारी प्रकाशी केंद्र से होकर गई है, लेंस के प्रकाशी केंद्र से। और ये दोनों किरणें कहाँ हो रही है? यहाँ पे कट कर रही है। यहाँ पर इनका सीधा व आभासी प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। तो क्या है हमने जाना इसमें कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच किसी भी स्थान पर हो तब इसका प्रतिबिंब F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। लिख लेंगे तब इसका प्रतिबिंब F1 व O के बीच आभासी कॉमा सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या जाना हमने इसमें कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत व O के बीच हो, प्रकाशी केंद्र के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? F1 व O के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।